हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है। यदि 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1, तो हमको यहाँ पे r की जो है वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि परमुटेशन के फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेशन करनी है और आर की वैल्यू यहाँ पे हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि एन पी आर जो होता है परमुटेशन का फॉर्मूला, वो होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब एन की जगह पे 5 है और आर की जगह पे आर है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इस प्रकार से इज इक्वल टू 2 गुणा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इस प्रकार से इधर की साइड एन की जगह पे 6 है और आर की जगह पे आर माइनस 1 है, इसलिए हमने नीचे 6 माइनस और आर की जगह पे आर माइनस 1 लिख दिया और फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 5 गुणा 5 से लेकर के और 1 तक। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल होता है 6 से लेकर के और 1 तक। यानी अगर हम 5 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को काट देंगे तो हमारे पास इधर 6 बच जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बचेगा। 5 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 120। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं को गुणा करने पर 120 आता है। और 6 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, यानी कि 720। ठीक है, या तो आप 120 से 720 काट दो या फिर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट दो, 6 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि अगर हम 5 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को काटेंगे तो 6 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब इसको नीचे जो ये लिख रहा है ना, इसको थोड़ा माइनस को अंदर गुणा कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इधर तो आ गया हमारे पास 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 गुणा 6 बटे 6 माइनस आर, 6 माइनस आर, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी +1 फैक्टोरियल। तो ये जो चीज़ है ना वो हमारे पास आ गई यहाँ पे 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 गुणा 6 हो गए 12 अपॉन 6 और 1 हो गए 7। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे, क्या जानते हैं हम, देखो एन फैक्टोरियल होता है ना, उसको हम एन गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा, इस प्रकार से 1 तक गुणा करके लिख सकते हैं। ये एन फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है ना, तो 6 और 1 तो हो गए 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 माइनस आर फैक्टोरियल को इस वाले फॉर्मूले से खोल देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फैक्टोरियल वाला एक स्टेप हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फिर एक कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल हम लगा नहीं रहे तो आगे गुणा करते जा रहे हैं, जो लास्ट वाला होगा ना उसमें फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद फिर से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्यों चाहिए हमको, क्यों छोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि इधर भी क्या है 5 माइनस आर फैक्टोरियल है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर, बड़ा नंबर कोई भी फैक्टोरियल में लिख रहा हो तो उसको लिख दो, फिर एक एक कम कर करके ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 6 और 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया 7 माइनस आर। उसके बाद एक कम किया 6 माइनस आर, उसके बाद एक और कम किया तो 5 माइनस आर, उसके बाद अगर हम एक और कम करेंगे तो 4 माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इधर 5 माइनस आर फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हम 5 माइनस आर फैक्टोरियल तक ही छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे ये कट गया इसलिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करने वाले हैं। इधर तो कुछ नहीं बचा, एक बचा है सिर्फ। इधर आ गया हमारे पास 12 अपॉन
7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, इस प्रकार से। अब बज गुणन यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये तो इधर आ जाएगा, यानी कि 7 माइनस आर और 6 माइनस आर तो एक साइड आ गए, इस प्रकार से, बराबर। इधर आ गया हमारे पास 1 का गुणा 12 से करेंगे नीचे, तो 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 ही आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 का गुणा 6 से करेंगे तो हो गए 42 माइनस 6 आर और माइनस के 7 आर, तो माइनस के 6 और 7 हो गए 13 आर, ठीक है। और आर का गुणा आर से करेंगे तो प्लस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, बराबर 12। अब देखो 12 से अगर हम 42 को काटेंगे, यानी कि 12 में से 42 को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएंगे हमारे पास 30, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को आगे लिख लिया, 30 को पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बन गई, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण बन गया ये हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो श्रीधराचार्य से होता है एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, श्रीधराचार्य का। तो यहाँ पे x की जगह पे r है, ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस बी, r की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, यानी कि माइनस 13, माइनस माइनस 13, ठीक है, माइनस बी की जगह पे माइनस 13 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169, ठीक है, माइनस 4, ए की जगह पे कुछ नहीं है यानी 1 है, सी की जगह पे हमारे पास 30, इस प्रकार से अपॉन 2a, ए की जगह पे कुछ नहीं है 1 है, ठीक है, तो ये 2 गुणा 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 13 और माइनस माइनस प्लस 13 हो गई है, ठीक है, प्लस माइनस 169 माइनस 4 का गुणा 30 से करेंगे ना तो ये 120 आ रहे हैं, ठीक है, और 169 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 49 बचने वाला है, ठीक है। देखो 9 आ गया और 16 में से 12 गए तो 4 बच गया, यानी 49 आ गया, और अगर हम 49 का अंडर रूट लेते हैं तो 7 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे प्लस 13 प्लस माइनस, यह आ गया 7 अपॉन 2, ठीक है, इस प्रकार से। एक बार प्लस की संख्या ले लेंगे, एक बार माइनस की संख्या ले लेंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 प्लस 7/2 कॉमा 13 माइनस 7/2। अब 13 प्लस 7 कितने हो गए हमारे पास 20, और 20 में अगर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10, कॉमा 13 माइनस 7 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 6, और 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 10,3 जो है हमारे पास आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमको पता है, क्या पता है हमको कि 5pr इज इक्वल टू 2.6pr है हमारे पास, ठीक है। तो आर की हम वही वैल्यू लेंगे यहाँ पे जो इस समीकरण को, जो दिया हुआ समीकरण है उसको संतुष्ट कर देगी, ठीक है। आपको समीकरण ऊपर दिख नहीं रहा है, ठीक है, नीचे हम फिर से लिख रहे हैं, यानी क्वेश्चन वाला जो समीकरण है ये रहा 5pr इज इक्वल टू 2.6pr, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू आई है हमारे पास, एक तो 10 आ गई, एक 3 आ गई, ठीक है। अब अगर हम 10 लेंगे आर की वैल्यू तो हमको लिखना पड़ेगा 5p10, ठीक है, यानी हमको लिखना पड़ेगा 5p10 या 5p10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 संख्याओं में से या फिर 5 वस्तुओं में से 10 वस्तुओं को सेलेक्ट किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, यानी कि 5p10 जो है वो क्या है, वैलिड ही नहीं है, ठीक है, यानी इसको कभी ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, ये अमान्य संख्या लिख रही है, ठीक है, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, तो 10 को छोड़ देंगे, तो आर की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू 3 इज द आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, सेम चीज़ है, ठीक है। आप चाहो तो इसी में देख सकते हो, देखो क्या करना है हमको, इधर ऊपर 2 लिख रहा है, इधर 2 नहीं लिख रहा, तो बस हमको 2 को हटाना है, बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है।
तो हम चाहें तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 2 को हटा सकते हैं, लेकिन अलग सा ही हो जाएगा, इसलिए दोबारा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोबारा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। ठीक है, ये पेज नहीं रुकता, ये उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है। देखो देखो 7 का दूसरा, 7 का दूसरा है हमारे पास 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से अब कर लेते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जमा लिया। ठीक है, इधर करेंगे हम 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार से 5 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 6 आ गया। ठीक है, इधर जब हमने पहले कट किया था ना, तो क्या आया था, देखो ऊपर तो 1 बच गया और नीचे आ गया हमारे पास 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 और 1 हो गए 7, माइनस माइनस प्लस होने की वजह से। ठीक है, तो ये हो गए 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको जल्दी से लिख लेते हैं, 6 अपॉन 7 माइनस आर, 1 कम कर दो 6 माइनस आर, 1 कम कर दो 5 माइनस आर, क्योंकि इधर भी 5 माइनस आर फैक्टोरियल है तो यहीं तक छोड़ दो फिर इसको। ठीक है, अब देखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गए, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 1 आ गया इधर, तो इधर आ गया हमारे पास 6 अपॉन 7 माइनस आर और इधर है 6 माइनस आर। जब दोनों को हमने गुणा किया था तो आया था हमारे पास 42 माइनस 13R प्लस आर स्क्वायर, ये आया था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 आ रहा है ना इधर, तो इसको बज गुणन कर दो तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 42 माइनस 13R प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये आ गया। 42 में से 6 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 13R, और 42 में से अगर 6 करेंगे ना माइनस, तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। तो हमको ऐसे नंबर सोचने हैं कि गुणा करने पे तो 36 आ जाए और जोड़ने पे घटाने पे आ जाए 13। ठीक है, तो अगर हम 9 का गुणा 4 से करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 चौका 36 आ जाएंगे और 9 और 4 13 हो जाएंगे। यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यानी कि माइनस के 13R को हमने माइनस के 9R और माइनस के 4R में लिख लिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। देखो इनमें से R कॉमन ले लो, तो R कॉमन लिया तो R माइनस 9 बच गया इन दोनों में से। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर हम माइनस 4 कॉमन लेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 कॉमन ले लिया तो R माइनस 9 हो गया बराबर 0। अब इन दोनों में से R माइनस 9 और R माइनस 9 कॉमन ले लो, तो R माइनस 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो R बच गया, यहाँ पे माइनस के 4 बच गया, तो R बच गया और माइनस के 4 बच गया बराबर 0। अब देखो या तो R की वैल्यू 9 होएगी या फिर R की वैल्यू 4 होएगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, R इज इक्वल टू 9 आ रहा है यहाँ से, तो और यहाँ से आ रहा है R इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो R की वैल्यू वही सेम चीज़, क्या सेम चीज़, R की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी नहीं हो सकती, और यहाँ तो 6 भी हो सकती है R की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम R की वैल्यू यहाँ पे 7 रख सकते हैं, तो 7 रखेंगे ना R की वैल्यू, तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर R की वैल्यू अगर हम 5 से बड़ी रखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि R की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं ले सकते हम, तो R की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं ले सकते, तो 9 को तो छोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8।